कर रही थी ये खाना खा रहे हुए और दूसरी से बोलते वो मैं कैसे खाना खाऊं, हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, मैं कैसे खाना खाते हूँ, हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है, मैं यही अर्ज करता हूँ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज मेल के साथ। जेपीडीसीएल पावर डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारी पिछले 16-17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वो व्यक्ति हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जेपीडीसीएल पीडीडी में काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, किसने ऑर्डर किया था और कहां से ये बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें जो है तो पूछने की कोशिश में करूंगा। मुझे अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट आपका ऑर्डर हुआ था? सलाथिया मिनिस्टर था, उसने मेरा ऑर्डर किया था। सुरजीत सिंह सलाथिया? जी हाँ। तब उस वक्त स्टेट? जी हाँ, उस वक्त था। कितनी देर से आप नौकरी कर रहे हैं? 16-17 साल हो गए हैं। 16-17 साल हो गए। 16-17 सालों से आप इसी डिपार्टमेंट को अपना काम, अपनी जो उम्र है या कहा जाए आप अपना सुचारू रूप से काम जो है वो चला रहे हैं। जी हाँ। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? तो जनाब कैसे बड़ी मुसीबत से होता है, बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी से चलता है थोड़ा। तो जनाब मेरे हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों से निकाल दिए हैं और जनाब मेरी बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी? जी हाँ, यही है मतलब है, जिस वक्त कदे आधी रात होती है उस वक्त भी बोलता है कोई यही बोलता है, जाओ भाई बिजली ठीक करो, हमें ज़्यादा ठीक करनी पड़ती है। हमारे साथ कोई आता है कोई नहीं आता जनाब, मेरे हमें कोई इतनी नहीं होती कि जनाब आप वापस भी घर आना है जानी आना। मसा इधर बेचारी हमारी बहन बैठी हुई थी, वो आपस में बातें कर रही थी ये खाना खा रहे हुए और दूसरी से बोलते वो मैं कैसे खाना खाऊं, हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, मैं कैसे खाना खाते हूँ, हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है, मैं यही अर्ज करता हूँ मोदी जी को और एल जी को और उमर अब्दुल्ला को, हमें जल्दी पक्का किया जाए, हमारे यही डिपार्टमेंट है बस, और कुछ नहीं है सर। ये आपसे एक चीज़ जाननी है, आप भावुक हो रहे हैं, आप यहाँ चलिए मान लीजिए आपने खाना खा लिया जी, तो घर में बच्चे क्या खाएंगे, वो किस तरह से? वो जनाब बड़ी मुश्किल से वो होता है गुजारा, बड़ी मुश्किल से होता है, थोड़ी बहुत ही मक्की शक्की हो जाती है, वही मतलब है भैंस ये से रखी हुई है तो वो थोड़ा गुजारा चल जाता है। यूँ तो VIP का कदे कोई बनाता है तो चाय का काम नहीं बनता, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। जगह जमीन है कम है, कब जमीन है, थोड़ी बहुत ही है, उसको क्या करेंगे। आप कंडी इलाके में रहते? जी हाँ, बैक इलाका हमारा, वहाँ मक्की होती है, बैकवर्ड इलाका? जी, बैक इलाका हमारा। जी मुझे ये बताइए, अगर मक्की होती है तो वहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, वो भी खा जाते हैं, ये बोझने होते हैं, बालू आता है। जी हाँ, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं हम। तो और मैं अपने साथियों को और मैं अपनी बहनों को मुबारक देता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मैं मुबारक देता हूँ कि अपने हक के लिए आज 16-17 दिन हो गए हैं वो अपने हक के लिए बैठे हुए, मैं उनको मुबारक देता हूँ। मुझे ये बताइए एक चीज़ और, कितने बच्चे हैं आप? मेरी बच्ची हैं दो बच्ची हैं। दो बच्ची? जी हाँ। वो बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी, ऐसा ही नहीं कब पढ़ती हैं, घर में बैठी हुई हैं, वो मतलब कैसे पढ़ाएं। उधर बादशाह बोलता है बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी पढ़ाओ, 9000 में बेटी पढ़ती नहीं। बादशाह तो बहुत कुछ बोलता है, बादशाह तो ऊपर बैठ के वो कहता है कि हम चांद पे चलेंगे। यही बात है ना। तो यहाँ ग्राउंड पर कुछ नहीं है, लेह लद्दाख के लिए सारा कुछ है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए, जम्मू के लिए, पुंछ के लिए, राजौरी के लिए, कठुआ के लिए कुछ भी नहीं है। हम यही बोलते हैं टनल के इस पार कुछ नहीं है। जी, टनल के उस पार सब कुछ है। क्या आदमी होंगे तो टनल में भी जाएंगे, सारा कुछ करेंगे, खुशी होगी। जब हमारे भाई रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, हमारी बहनें इधर रो रही थी, बच्चे भूखे मरते हैं, तो क्या कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताइए, आज फ्राइडे है, आज जुम्मा था? जी, जुम्मे की नमाज थी? जी, नमाज तो अदा की होगी आपने? जी, मैंने इधर छत पर अदा की है, इधर MD का जो है ना ये बिल्डिंग, इसी के छत पर की, हमारे साथी यहाँ बैठे थे, मैं भी यहाँ ही बैठूंगा। यानी कि अल्लाह पाक को आपने यहीं पे याद कर, अल्लाह ताला उधरे कबूल कर लेता है। पढ़नी चाहिए,
हर आदमी को जिन्हें हमारा जो मुसलमान भाई हैं इनको पढ़ने चाहिए, कितने भी पढ़े, अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं। कबूल करता है। हाँ। नमाज पाँच वक्त पढ़ने वाला। दीदार नबी की उल्फत में जो आंख हमेशा रोती है, दीदार नबी की उल्फत में जो आंख हमेशा रोती है, उस आंसू का कतरा कुदरत की नज़र में मोती है, दुनिया की नज़र में पानी है, उकबा की नज़र में हीरा है। तौबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, नजरों से बुलाई जाती है, ना दौलत से ना घर आबाद करने से दिल को तसल्ली आती है, खुदा को याद करने से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, 2 बच्चियाँ आपकी हैं, जी। कौन सी क्लास तक वो बच्चियाँ पढ़ी हैं? कोई शुरुआत की होगी बच्चों? ना थोड़ी थोड़ी की थी ना, जिस वक्त पैसा नहीं था, कोई नहीं था, खाना नहीं मिला टाइम पर, फीस नहीं मिली तो उन्हें बोला जाओ तालीम से महरूम रह गए। हाँ, तालीम से महरूम। मतलब कोई मदरसा तो होगा? नहीं, मदरसा पढ़ते हैं उधर मतलब मारा कोड़ा मस्जिद शरीफ है, उधर कुरान पाक पढ़ती है, मदरसे में पढ़ते हैं। जी हाँ, जी जी हाँ। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कभी आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, यहाँ क्रिटिसाइज किया जाएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बहुत सी ऐसी स्कीमें आई हैं जिसमें आपको फायदा मिल सकता था, आपको कोई फायदा मिला? ना कोई फायदा नहीं ना मिला। जब पैसा ही नहीं 9,000 में क्या फायदा मिलेगा उसको, हम क्या किधर किधर रखेंगे उसको। मैंने एक चीज़ आपसे अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश की, जैसे आपको खाने के लिए बोला गया हाँ जी, तो आपका मन भर आया, अगर मैंने खा लिया तो बच्चे क्या खाएंगे? वही ना, वो बेचारी मेरी बहन आपस में बातें कर रही थी, वो लेकिन के मैं नहीं खाऊंगी, जब मेरे बच्चे ने नहीं खाया तो हम कैसे खाएंगे? वही बात है हमारी भी, हम एक हैं, हम एक होकर रहेंगे और अपना हक छीनेंगे। बहरहाल जेपीडीसीएल पावर डिपार्टमेंट के रोज आप प्रदर्शन देखते हैं, रोज हम आपको प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, कंटिन्यूसली प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति ये चीज़ नहीं बता पाता उसके मन में क्या है। लेकिन इनसे मैंने जानने की कोशिश की, 2 बच्चियाँ हैं और इनका जो ऑर्डर था वो सलाथिया साहब ने किया था लगभग 16-17 साल पहले। अब 16-17 साल से अगर आप एक प्राइवेट बिजनेस चला रहे होते तो इस वक्त कम से कम आप, ज़्यादा नहीं मैं कहता, लगभग लाख रुपया महीने का आप कमा रहे होते। 16-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब स्टेट थी तब ये लोग लगे थे। आज यूनियन टेरेटरी बन गई 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की में तरक्की हो रही है। दूध की नदियाँ भी आई थी, वो दिल्ली से आई थी, लेकिन कहाँ रहेगी वो मुझे नहीं पता चला। जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पर सिर्फ मजाक जो है वो अस्थायी कर्मचारी से किया जा रहा है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी कच्चे थे, आज भी कच्चे हैं। अगर यूटी है, लद्दाख को अच्छा वेजेस दिया जा रहा है, अस्थायी कर्मचारी को अच्छी सैलरी दी जा रही है, तो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों? और ये क्या ये अपने बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ा सकते? सबसे बड़ी बात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, ना यहाँ बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, दिक्कतें जो है वो सरकार की तरफ से आ रही है। बिजली स्मार्ट हो चुकी है, लोगों की जेब से स्मार्ट तरीके से पैसा भी निकाला जा रहा है, लेकिन वो पैसा किस बाबू की जेब में जा रहा है? कौन गुजराती यहाँ से पैसा लेके जा रहा है? कौन ठेकेदार यहाँ के बाहर के बैठे हुए हैं जो पैसा लेके जा रहे हैं? और अस्थायी कर्मचारी लगातार 16-17 दिन से प्रदर्शन पर रहता है, लेकिन इनके लिए जब एमडी की बात की जाए तो एमडी को यहाँ से बदल दिया जाता है। जैसे कोई इनकी बात करने के लिए राजी होता है वो तुरंत अफसर ही यहाँ से जो है उसको बदल दिया जाता है। बात किससे करें? उमर साहब के पास डिपार्टमेंट है, एलजी साहब के पास पावर है, दोनों कभी मिलेंगे नहीं। इनका काम होगा नहीं, कब होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि 10 कहा जाए 8 से 10 साल के बाद यहाँ सरकार बनी है और वो वक्त जो था इन लोगों का किल कर दिया गया, वक्त खराब कर दिया गया। 16 साल पुराना आदमी मेरे पास है, इससे भी पुराने जो लोग हैं वो यहाँ पर होंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो आधार कार्ड देकर घर जा चुके हैं, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ घर चले गए। 310 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसी दिहाड़ी में काम किया और उसी दिहाड़ी में घर आ गए। और जब घर वाले बच्चे पूछते हैं पापा आप रिटायर हो गए, आप क्या लाए हैं, तो क्या कहते हैं उनसे? कुछ कह नहीं पाते। क्या कहना था, वक्त बुरा था जो इस डिपार्टमेंट में आ गए और इस डिपार्टमेंट का काला साया इनके सर पे पड़ गया। एसआरओ जो है उनके नाम पर बोलते हैं, लेकिन वो एसआरओ को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? एलजी साहब ये कहते हैं कि मैंने 12,000 आदमी पक्का करने के लिए ट्वीट किया था और वो ट्वीट ही रह गया, पक्का कोई हुआ नहीं। एलजी यहीं पर है लेकिन बात करने के लिए राजी नहीं। क्या एलजी बात करेंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। आपको ये वीडियो किस तरह लग रहा है, आप अपनी राय लिखिएगा, उस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।